नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें कितनी? शर्तें 7। ज़कात जो है फ़र्ज़ होने की शर्तें कितनी? 7 है। सबसे पहले मुसलमान होना है ना, सबसे पहला फ़र्ज़ है मुसलमान होना। दूसरा आज़ाद होना, तीसरा आक़िल होना है ना, और जो है बालिग होना। मजनून पे तो कोई भी चीज़ फ़र्ज़ नहीं है। तो आक़िल होना, बालिग होना, उसके बाद निसाब का मिक़दार रकम का मालिक होना है ना। निसाब का जो मिक़दार है माल का उतना मालिक होना, जितना ये है कि इतना निसाब होना चाहिए तो उसका मालिक होना। फिर निसाब की बुनियादी ज़रूरतें और कर्ज़ से खाली होना। जैसे साहब निसाब पर इतना कर्ज़ ना हो कि कर्ज़ अदा करने की सूरत में निसाब के बाकद्र माल बाकी ना रहे। ऐसा नहीं हो कि अगर वो कर्ज़ देगा तो सारा ही उसका माल ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शर्त है। अच्छा, निसाब पर कमरी यानी इस्लामी साल का गुज़र जाना है ना, ये 7 है कि अच्छा इसका क्या ये है शामी 6/452 और 455, ये है कुताबुज़ ज़कात, ये इसका रेफरेंस है। यानी 7 ये है शर्तें हैं। मैंने बताई सबसे पहले मुसलमान होना, फिर आज़ाद होना, फिर आक़िल होना, बालिग होना, फिर जितना मिक़दार का माल है उतनी रकम का मालिक होना, उसको उतना माल उसके पास होना चाहिए तभी उस पे फ़र्ज़ होगी ज़कात। और फिर निसाब की बुनियादी ज़रूरतें और कर्ज़ से खाली होना। जैसे अगर ऐसा ना हो कि उस पे इतना कर्ज़ है कि वो कर्ज़ का अगर माल दिया तो उसके पास कुछ भी ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर निसाब पर कमरी इस्लामी साल का गुज़र जाना, है ना। अब बुनियादी ज़रूरतें क्या है? क्या बुनियादी ज़रूरत में क्या चीज़ इंक्लूडेड है? रहने के मकान, पहनने के कपड़े, घर के साजो-सामान और इस्तेमाल की सवारी यानी गाड़ी वगैरह, अगर कार वगैरह तुम्हारी इस्तेमाल की है, वो इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में दाखिल है। ये बुनियादी ज़रूरतों में दाखिल है कि उसका मकान जिसमें वो रहता है, वो गाड़ी जो वो इस्तेमाल करता है, उसके कपड़े जो पहनता है ना? ये सारी बुनियादी ज़रूरतों में है। अच्छा, अब जो है किस माल में ज़कात फ़र्ज़ है? क्या चीज़ें तुम्हारे पास, वो कितना निसाब है जिसमें तुम पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है ना? तो वो कितनी है? 6। कितनी है वो? 6। कंडीशन शर्त के जिस पर वाजिब है, जिसको देना चाहिए ज़कात, तो 7 थी। अब ये जो है मिक़दार, क्या चीज़ जिस पर फ़र्ज़ है, क्या चीज़ होगी अगर तुम्हारे पास तो तुम पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो कितनी है? 6। कौन सी? सबसे पहले सोना, उसके बाद चांदी, तीसरा रुपया पैसा, चौथा माले तिजारत, हर वो चीज़ जिसे बेचने का इरादा रखते हो। अगर जैसे तुम्हारे गोडाउन में जितना तुम्हारा माल है, बेचने का है, तो उस पर तुम्हारे लिए ज़कात ये हो गया, वाजिब हो गई, है ना? ज़कात फ़र्ज़ हो गया तुम्हारे लिए कि तुम उसका उस माल का जो बेचने की नीयत से रखे हो, उस पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई तुम्हारे लिए। सोना अगर उतना मिक़दार जो है उतना हुआ, तो वो भी बताऊँगी सोने का कितना होना चाहिए, चांदी, रुपया पैसा और माले तिजारत। पाँचवाँ ज़मीन की पैदावार, है ना, जो ये रहते फार्मर्स वगैरह रहते या जो बिजनेस करते हैं, जिनका ये रहता है जमीन की पैदावार, जो उनके पास उस हिसाब का जो चीजें रहती वो। फिर मवेशी, पालतू जानवर, पोल्ट्री वगैरह का रहता है लोगों का, तो मवेशी, ये 6 चीजें। फिर से आई रिपीट, सोना, चांदी, पैसा, रुपया पैसा उतनी मिकदार का, अगर सोना चांदी नहीं लेकिन उतनी मिकदार का कैश पड़ा हुआ है तो उस पर, अगर माल इतना है बेचने का, जो तिजारत का, तो वो बेचने की नियत का है तो उस पे फर्ज हो गया तुम्हारे ज़कात। फिर उसके बाद जमीन की पैदावार, अगर तुम्हारे पास वो चीजें है, जैसे ये तो मवेशी, पालतू जानवर, अब उस पे कितना फीसद है ये हम लोग बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अब जो है ज़कात की निसाब, और वो मैं बाद में क्लिप बना के डालूंगी। अब ये उम्मीद करती हूँ कि समझ में आएगा कि किस चीज, कौन सी चीजों पे ज़कात फर्ज है और किस पर फर्ज है।
है ना, जिन पर फर्ज है वो 7 लोग हैं जिन पर फर्ज है। और कौन सी चीजों के वो मालिक होंगे, तो सोना उतनी निसाब का होगा, जो बताऊंगी कितनी निसाब का है, चांदी, रुपया पैसा या तिजारत का सामान या मवेशी पालतू, जो उनके पास पालतू मवेशी होंगे उन पे भी उनको ज़कात फर्ज है। और जो है जमीन की पैदावार अगर उनके पास वो चीजें तो उस पे भी ज़कात फर्ज है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।